Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 100 idioms and phrases which will help you to speak fluent English. Dear friends, I have completed from 1 to 40 idioms and phrases in first part. This is the second part. So let's start. If you find these phrases useful to you, then please like, share and subscribe Pankaj Institute of English. 41 एट ए टाइम मतलब एक बार में, जैसे ओनली वन पर्सन कैन गो एट ए टाइम, केवल एक बार में एक आदमी जा सकता है। नेक्स्ट है एट टाइम्स मतलब कभी कभार, कभी कभी, जैसे ही कम्स माई होम एट टाइम्स, वह कभी कभी मेरे घर आता है। 43 एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, जैसे आई विल रिस्पेक्ट यू एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट मी, आई विल रिस्पेक्ट यू एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट मी, जब तक तुम मेरी इज्जत करते हो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। नेक्स्ट है 44 एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही या ज्यों ही, एज सुन एज टीचर इंटर्ड स्टूडेंट स्टूड अप, टीचर ने जैसे ही प्रवेश किया कि बच्चे खड़े हो गए। एट लार्ज मतलब स्वतंत्र, एट लार्ज स्वतंत्र। नेक्स्ट है 46 एट द सेम टाइम उसी समय, एट द सेम टाइम, आई वॉज सेटिंग एट द सेम टाइम ही केम, मैं बैठा था उसी समय वह आया। एज ए रिजल्ट ऑफ के फलस्वरूप, के परिणाम स्वरूप। एट द इंस्टेंस ऑफ के उकसाने पर या कहने पर, आई डिड इट एट द इंस्टेंस ऑफ योर फ्रेंड, मैंने ये आपके दोस्त के उकसाने पर या कहने पर किया। एट लास्ट मतलब अंत में, एट लास्ट अंत में, ही गॉट सक्सेस एट लास्ट, या एट लास्ट ही रीच्ड हिज टारगेट। एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, जैसे आई वॉन्ट टू डू इट एट एनी कॉस्ट, मैं ये किसी भी कीमत पर करना चाहता हूँ। एज ए होल मतलब पूरे रूप में, पूरे रूप में। ऑल एट वंस मतलब एका एक, ऑल एट वंस एका एक, जैसे ही आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस ऑल एट वंस, उसने एकदम से बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे। एट नो टाइम मतलब कभी नहीं, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल गेट सक्सेस एट नो टाइम, यदि वह मेहनत नहीं करता तो किसी भी समय कभी नहीं वह सफलता पाएगा। एट लीस्ट यानी कम से कम, एट लीस्ट लिसन मी, कम से कम मुझे सुनो तो, कम से कम मुझे सुनो तो। एट फॉल्ट गलती में, ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही वॉज एट फॉल्ट, वह डरा हुआ था क्योंकि वह गलती में था। एट फॉल्ट मतलब गलती में। आफ्टर अ फैशन किसी भांति या संतोषप्रद ढंग से नहीं, किसी भी तरह से। ऑल टोल्ड सब मिलाकर। अ बर्ड्स आई व्यू विहंगम दृष्टि से या सरसरी निगाहों से, ये भी कह सकते हैं आप। ही लुक्ड माई प्रोजेक्ट अ बर्ड्स आई व्यू। अ लेम एक्सक्यूज असंतोषजनक बहाना। प्लीज डोंट ट्राई टू मेक अ लेम एक्सक्यूज आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे लेम एक्सक्यूज मत बनाओ। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी। अ मैन ऑफ लेटर्स ऑनर्ड एवरीवेयर, पढ़ा लिखा या विद्वान व्यक्ति हमेशा हर जगह सम्मान पाता है। अ मैन ऑफ पार्ट्स मतलब सुयोग्य व्यक्ति। 62 अ मैन ऑफ स्पिरिट,
अ मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साही व्यक्ति। ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ स्पिरिट, वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि वह एक उत्साही व्यक्ति है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वह आदमी जिसका कोई मत ना हो। अ स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती, लिखने में गलती। अ स्लिप ऑफ द टंग, अ स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में गलती, बोलने में गलती। आ स्नेक इन द ग्रास, आ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। एट वंस बिट इंड, एट वंस बिट इंड मतलब चकित होना, चकित होना। 68 एज, एज एट मतलब अभी तक, अभी तक। एट एनी रेट, किसी भी तरह से। नाउ सेटल द मैटर एट एनी रेट, किसी भी तरह से अब मामले को जमाओ। एट वंस बेस्ट, सबसे अच्छी हालत में, एट वंस बेस्ट, सबसे अच्छी हालत में। एज सच, अतः, एज सच, अतः। अ गुड फॉर नथिंग फेलो, अ गुड फॉर नथिंग फेलो यानी बेकार आदमी, बेकार आदमी। एन आयरन बिल, दृढ़ विचार, दृढ़ इच्छा शक्ति। आ जेल बर्ड, आ जेल बर्ड मतलब कुख्यात व्यक्ति, आ जेल बर्ड कुख्यात व्यक्ति, आ जेल बर्ड कुख्यात व्यक्ति। आ प्रॉमिसिंग यूथ, होनहार युवक, होनहार युवक। आ यूटोपियन स्कीम, आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना, मतलब ऐसा काम जो कभी भी सफल होने लायक ना हो। एट वंस फिंगर्स इंड, एट वंस फिंगर्स इंड्स पूर्ण ज्ञाता होना। एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर, दूरी पर या दूर। एज ए ब्लो, एज ए ब्लो एक ही प्रहार में। सो डियर फ्रेंड, दीज आर some phrases which will help you to speak and impressive English, speak impressive English. So dear friends, इस प्रकार के phrases के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस